तो हे गाइस व्हाट्स अप, कैसे हो आप सभी लोग। आप लोगों का जेई मेंस का एग्जाम अब हो चुका होगा एंड आई होप कि काफ़ी अच्छा हुआ हो। बट मैक्सिमम स्टूडेंट्स ऐसे ही होंगे जो उस लेवल पर परफॉर्म नहीं कर पाएंगे जितना उन्होंने एक्सपेक्ट किया था। बट स्टिल अब जो चीज़ हो गई उससे आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स टॉक अबाउट जेई एडवांस्ड। आप में से काफ़ी सारे स्टूडेंट्स होंगे जो कि जेई एडवांस्ड के लिए क्वालिफाई हो गए होंगे ऑलरेडी जनवरी के अटेम्प्ट के बाद, या फिर अब कॉन्फिडेंट होंगे कि वो क्वालिफाई हो जाएंगे। ऑल्दो मैं जेई मेंस के सितंबर अटेम्प्ट में बहुत अच्छा परफॉर्म कर पाया, बट मेरी जेई एडवांस की उस लेवल की तैयारी नहीं थी। और क्योंकि कोविड की वजह से टाइम भी इतना सारा बीत चुका था, तो हमारा एडवांस का पेपर सिर्फ 20 दिन बाद था। तो आखिरी के 20 दिन में मैंने ऐसी कौन सी चीज़ें करी जिनकी वजह से मैं अपनी 9000 रैंक जेई एडवांस के पेपर में लेकर आ पाया। खासकर अगर मैं तुम्हें बताऊं, सबसे अच्छी चीज़, मैथ्स के अंदर बच्चों का बहुत खराब स्कोर होता है, बट मेरा मैथ्स के अंदर स्कोर काफ़ी अच्छा था जिसने मेरी रैंक को कंपैरेटिवली बेटर करा। और केमिस्ट्री में भी मेरा जेई मेंस के अंदर स्कोर सिर्फ 22 या 25 मार्क्स थे और एडवांस के अंदर मेरे 40 या 42 मार्क्स थे केमिस्ट्री में। तो एडवांस में मैं ज्यादा स्कोर कर पाया और रादर मेंस में कम था। तो 20 दिन में आखिरी में मैंने ऐसा क्या किया जो मैं इतना ज्यादा इंप्रूव कर पाया, ये सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं, तो वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखना। सबसे पहले बात कर लेते हैं सेल्फ बिलीफ के बारे में। यार काफी सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जो 90, 91, 92 परसेंटाइल जेई मेंस के अंदर लेकर आते हैं, तो उनको लगता है कि हम जेई एडवांस के लिए तो बने ही नहीं है। बट ऐसे एन नंबर ऑफ एग्जांपल्स और आपको सिचुएशंस में दिखा सकता हूं जहां पे बच्चों ने 90, 95 परसेंटाइल लाने के बाद भी जेई एडवांस के अंदर 5000, 7000, 3000 तक के अंदर रैंक लेकर आए हुए हैं। ठीक है, तो इसलिए हमें घबराना बिल्कुल भी नहीं है कि हमारा जेई एडवांस होगा या नहीं। आपको सेल्फ बिलीव रखना है। कई बार स्टूडेंट्स होते हैं जो अलग अलग एग्जाम्स के लिए बने होते हैं। जेई एडवांस एक कंप्लीटली अलग एग्जाम है जेई मेंस से। उसके अंदर आपकी एंड्योरेंस टेस्ट होती है, आप 6 घंटे तक कितना फोकस कर पाते हो, ये सारी चीजें टेस्ट होती हैं। इवन उसके अंदर क्वेश्चंस इतने खतरनाक आते हैं कि आपका पेशेंस लेवल और आप काम रहते हो या नहीं, वो सब भी चीजें टेस्ट होती हैं। सेकंड चीज की बात करते हैं। अगर आप फिजिक्स की तैयारी अच्छे से करना चाहते हो ना, तो यार देखो, फिजिक्स के लिए आपको मैं ये सजेस्ट करूंगा कि फिजिक्स गैलेक्सी की ये बुक कर लेना। देखो पर्सनली ये मेरी वाली बुक है जो मैंने उस समय पे करी थी। ठीक है, और इस बुक को अगर कोई बच्चा 45 डेज के अंदर पूरा लगा जाता है, यार मुझे इससे अच्छी जेई एडवांस के लिए बुक नहीं लगती, क्योंकि ये जेई एडवांस के लेवल के क्वेश्चंस को इतने अच्छे से कवर करती है और सारे के सारे कॉन्सेप्ट्स आपको रिवाइज करा देती है। और मेरे ख्याल से कि इस बुक से बेटर मैंने आज तक बुक नहीं देखी एडवांस के रिविजन के टाइम के लिए। और अगर कोई कॉन्सेप्ट्स आपको सीखने हो तो वो भी आप सीख सकते हो। अब आगे बढ़ने से पहले मैं तुम लोगों से एक चीज पूछना चाहता हूं, क्या तुमने आरएम 2024 अटेंड किया था? अगर नहीं किया तो मैं तुम्हें बता देता हूं कि अनअकैडमी ने ऐसे 4 बड़े रिवील्स करे थे जो कि आईआईटी जेई और नीट की तैयारी करने वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं। क्या तुम्हें पता है कि आईआईटी जेई के 1 ईयर की सब्सक्रिप्शन अनअकैडमी पे इस वक्त 40,000 नहीं, सिर्फ 5,000 रुपए में मिल रही है। और नीट यूजी की भी प्रिपरेशन के लिए आपको 5,000 रुपीज ही देने हैं फॉर 1 ईयर। ये ऑफर सिर्फ 14 अप्रैल तक वैलिड है और 17 अप्रैल से बहुत सारे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं फॉर योर आईआईटी जेई प्रिपरेशंस। 2025 और 26 के एस्पिरेंट्स के लिए निम्बस, नेक्सस और फीनिक्स बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, जहां पर आपको इंडिया के वन ऑफ द बेस्ट टॉप एजुकेटर्स पढ़ा रहे होंगे। और ऑफलाइन एजुकेटर्स भी आपको मिल जाएंगे। ऑफलाइन बैचेस आपको मैवरिक, स्विफ्ट और फैल्कन बैचेस मिल जाएंगे। तो अगर आप ऑफलाइन कोचिंग ज्वाइन करने की सोच रहे हैं, यानी कि अनअकैडमी के ऑफलाइन सेंटर्स पर, सभी सेंटर्स पर 40% फ्लैट डिस्काउंट चल रहा है, तो इसको जाकर अवेल करना है। बिल्कुल नहीं सोचना, सेकेंड थॉट मत दो, टाइम ज्यादा नहीं है, बहुत ज्यादा आपका फायदा होने वाला है। और आपको इनमें अनलिमिटेड डीपीपीज, अनलिमिटेड टेस्ट सीरीज, अनलिमिटेड आपके डाउट सॉल्विंग सेशंस और आपको सारी सुविधाएं मिल जाएंगी। तो इसके लिए ज्यादा सोचना नहीं है, जल्दी से जाओ और अवेल कर लो। ठीक है, लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। आपके कोई नीट एस्पिरेंट फ्रेंड्स हैं तो उनको भी इसके बारे में जल्दी से जल्दी बताओ। अब तीसरी चीज के बारे में बात कर लेते हैं, विच इज मैथमेटिक्स। तो यार मैथमेटिक्स को कैसे हैंडल करना है? मैथमेटिक्स को हैंडल करने का एक सबसे आसान तरीका मैं बताता हूं। मैथमेटिक्स में बहुत सारे टॉपिक्स में जंप मत करो। अगर तुम्हें कोई टॉपिक अच्छे से आता है जेई मेंस लेवल तक, तभी उसके एडवांस लेवल के क्वेश्चंस में जंप करो। और अब वो टाइम है कि आप एडवांस लेवल से नीचे नहीं आ सकते। आप अगर ये सोचो कि जेई मेंस लेवल के क्वेश्चन सॉल्व करके मैं एडवांस के पेपर में क्वेश्चन सॉल्व कर लूंगा, ऐसा बिल्कुल नहीं होने वाला। आपको मैथ्स में अगर क्वेश्चन सॉल्व करने हैं तो आपको मास्टरी करनी पड़ेगी एक टॉपिक की, वहां पे दिमाग लगाना चलाना सीखना पड़ेगा। तो यार ऐसे कुछ टॉपिक्स, 5-10 टॉपिक्स ऐसे उठाओ जिनमें आपका दिमाग पूरी तरह चलता हो और उनके एडवांस लेवल के ही क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो, इधर उधर मत जाना। तो अब बात कर लेते हैं केमिस्ट्री की। तो अगर देखो तुम्हारी केमिस्ट्री वीक है ना, तो ये तुम्हारे लिए एक प्लस पॉइंट हो सकता है फॉर द रिमेनिंग 45 डेज, क्योंकि तुम केमिस्ट्री में बहुत अच्छे से मेहनत करके ना आखिरी के 45 दिन में अपने स्कोर को ऑलमोस्ट डबल कर सकते हो और जेई एडवांस में अपनी रैंक को यार 2-3-4 हज़ार से नीचे लेकर आ सकते हो। ठीक है, तो भाई केमिस्ट्री तुम्हारा सेवियर होने वाला है और खासकर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हमें बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। मैं सजेस्ट करूंगा, अगर तुम्हारे पास MS चौहान है तो MS चौहान या फिर हिमांशु पांडे, उनका लेवल 2 लेवल 3 के क्वेश्चंस लगाओ, जितने लगा सकते हो। उससे तुम्हें बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आएगा।
मुझे भी बहुत कॉन्फिडेंस आया था, खास करके हमें मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस पे ज़्यादा फोकस करना है, उनको परफेक्टली करेक्ट करना है हर बार। तो अपने कॉन्सेप्ट्स को बहुत ज़्यादा डीप लेकर जाओ। शॉर्ट नोट्स अगर बहुत अच्छे लेवल के नहीं बनाए थे तो फिर से अब तुम्हारे पास थोड़ा सा टाइम है, थोड़े से चैप्टर्स के तुम बना सकते हो, तो उनको बनाओ, आखिरी टाइम में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। और देखो, अगर तुम कहीं से हेल्प ले सकते हो, किसी पर्टिकुलर टीचर से, किसी कोचिंग से, या कहीं से, फालतू जगह मत जाना जहाँ पे क्रैश कोर्स के नाम पे पढ़ा रहे हो या कुछ, बट अगर कोई जेन्युइनली बहुत अच्छा टीचर तुम्हारे कांटेक्ट में है या कुछ है, तो उससे तुम जाके अपने कॉन्सेप्ट्स को बेटर कर सकते हो, तुम्हें बहुत फायदा देखने के लिए मिलेगा। पांचवी चीज़ की बात करते हैं यार, विच इज़ मॉक टेस्ट एंड एनालिसिस। देखो यार, तुम में से बहुत सारे स्टूडेंट्स होंगे जो तैयारी बहुत टाइम से कर रहे हैं और उन्होंने जेईई मेंस के पेपर के अंदर भी ये चीज़ देखी होगी कि अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं दिए थे और उनका एनालिसिस नहीं किया था, तो तुम्हें बहुत ज़्यादा नुकसान झेलने को पड़ा होगा इन दी फाइनल एग्जाम, क्योंकि तुम्हें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता कि हमें टेम्परामेंट कैसा क्रिएट करके रखना है, हमें क्वेश्चंस को कैसे टैकल करना है, कैसे छोड़ना है क्वेश्चंस को जो नहीं आते, कैसे हमें स्पीड मेंटेन करके रखनी है, किस ऑर्डर में हमें पेपर अटेम्प्ट करना है। ये सारी चीज़ें तुम प्रैक्टिस करके ही सीखते हो। तो 45 दिन बच रहे हैं, कोई अच्छी जेईई एडवांस की टेस्ट सीरीज अगर तुम्हारी कोचिंग दे रही है तो उसको करो, नहीं दे रही है तो कहीं से ले लो, बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है। और उसके बाद 6 घंटे का तुम पेपर दोगे, उसके बाद 2 से 3 घंटे का तुम उसका एनालिसिस भी करोगे। एनालिसिस में सिर्फ ये चीज़ें नहीं आती हैं कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए, तुम्हें ये देखना है कि मेरे कौन से क्वेश्चन ठीक हुए, कौन से क्वेश्चन गलत हुए, ये वाले ठीक हुए तो क्यों हुए, क्या ये तुक्के से ठीक हो गए या फिर मुझे अच्छे से कॉन्सेप्ट आता था, क्या मेरे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस पिछले 3 4 5 टेस्ट में से ठीक होते जा रहे हैं या फिर मैं इनऑर्गेनिक में गलतियां कर रहा हूँ। ये सारी चीज़ें, ट्रेंड्स तुम्हें ही बनाने हैं, अपनी एक एनालिसिस कॉपी बना लो, ठीक है, तुम्हें बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इन द लास्ट फ्यू डेज। और तुम्हारे जो भी ऐसे नए कॉन्सेप्ट्स हो जिनके बारे में तुम सीखते हो कुछ नया, तो उनको भी उस कॉपी के लास्ट के 4-5 पेजेस में लिखते चले जाओ, आखिर में रिवाइज करके जाओगे, बहुत फायदा मिलने वाला है। सो दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। आई होप तुम लोगों का पेपर बहुत अच्छा हो, आई होप तुमने ये सारी चीज़ों को ढंग से सुना हो। मैंने भी इन चीज़ों का यूज़ करके ही यार आखिरी के कुछ दिन में अपनी रैंक बूस्ट कर ली थी, तुम भी अपनी रैंक बूस्ट कर सकते हो। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम एंड आई होप कि तुम सबका पेपर बहुत अच्छा जाए। सो डोंट बी एंक्शियस फॉर योर जेईई मेंस रिजल्ट, बढ़िया ही होगा जो भी होगा, ठीक है, आगे मेहनत करते रहो, ऑल द बेस्ट।